हेलो गाइस, एसएससी वाला विष्णु पर आपका स्वागत है। तो मैं आपके लिए आज व्हाइट बोर्ड लेकर आ गया हूं। जो भी जानकारी मेरे को देनी होगी आपके लिए, क्योंकि एकदम फ्लो में जानकारी अगर आपको देनी है तो बिना टाइम वेस्ट किए आपको एकदम फ्लो में चीज़ें समझानी पड़ेंगी। इसलिए मैं क्या है व्हाइट बोर्ड लेके आ गया हूँ। डिजिटल बोर्ड तो अपन लेके नहीं आ पाए हैं अभी, लेकिन आपका साथ रहा तो वो भी लेकर आ जाएंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वीडियो का वो है अपना एसएससी सीजीएल है, उसका पैटर्न क्या है, मेनली उस चीज़ पर अपन फोकस करेंगे। ठीक है, तो एसएससी सीजीएल का जो पैटर्न है, एसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन क्या है। देखो बहुत बड़े बड़े एग्जाम है अपने यहाँ पे, जैसे आईआईटी का एग्जाम होता है, यूपीएससी का एग्जाम होता है। तो यूपीएससी के बाद जो एग्जाम का नाम आता है कॉम्पिटिशन एग्जाम में, वो एसएससी का ही आता है और इसको मिनी आईएएस एग्जाम भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें कलेक्टर के बाद जो उसके नीचे जो सबऑर्डिनेट पोस्ट होती है वो सारों पे एसएससी के थ्रू ही रिक्रूटमेंट होता है। एसएससी है क्या? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक एजेंसी है जो कि बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट करवाती है। कौन कौन से एग्जाम कंडक्ट करवाती है और उनके लिए एज लिमिट क्या है, भाई कोई बंदा एग्जाम दे सकता है या नहीं दे सकता, उसकी जानकारी भी मैं आज इस वीडियो में दूंगा। क्या क्या जानकारी मैं आपको दूंगा। सबसे पहले तो कौन कौन से एग्जाम होते हैं, उनके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन अपने को नीडेड है, एज लिमिट क्या है, एग्जामिनेशन पैटर्न, एसएससी सीजीएल का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो मेनली मैं आज आपको समझाने आया हूँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो देखो 10th बेसिस पे एसएससी जीडी का एग्जाम होता है। एसएससी जीडी, एसएससी ऊपर लिख देता हूँ, एसएससी जीडी इसका एग्जाम होता है। तो इसके थ्रू जैसे कांस्टेबल वगैरह की पोस्ट रहती है, तो ये 10th बेसिस पे होता है और एसएससी ही इसको कंडक्ट करवाता है। और 12th बेसिस पे जो एग्जाम होता है वो होता है अपना एसएससी सीएचएसएल। ठीक है, मेरा जो पहला ज्वाइनिंग था वो एसएससी सीएचएसएल के थ्रू ही हुआ था। ठीक है, और उसके बाद आता है एसएससी सीजीएल जो कि ग्रेजुएशन लेवल पर कंडक्ट होता है। एसएससी सीजीएल इसके बारे में ही आज मैं आपको सारी जानकारी देने आया हूँ, लेकिन थोड़ा बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि एसएससी की प्रिपरेशन आप करोगे, जैसे कोई एग्जाम की अपन प्रिपरेशन करते हैं तो अपने पास अल्टरनेट ऑप्शंस भी होने चाहिए। ठीक है, तो देखो एसएससी सीजीएल है, मेनली इस पर अपन फोकस करेंगे आज, लेकिन बता रहा हूँ जैसे ग्रेजुएशन सीएचएसएल का तो मैंने बता दिया कि आप 12th बेसिस पे सीएचएसएल का एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, ग्रेजुएशन बेसिस पे आप दे सकते हो एसएससी सीजीएल का। और एसएससी सीपीओ का एक एग्जाम होता है जो कि दिल्ली पुलिस एसआई के लिए भर्ती करवाता है। काफी बहुत टॉप लेवल का एग्जाम है, टॉप लेवल की पोस्ट है, बहुत ही रेस्पेक्टेड रिप्यूटेड पोस्ट है। और एसएससी सीजीएल है, इसमें देखो बेसिक ऐसा नहीं है एसएससी सीजीएल की पर्टिकुलर पोस्ट के लिए ये एग्जाम है, ये कम से कम 50+ पोस्ट के लिए एग्जाम होता है एसएससी सीजीएल का। जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपसे प्रेफरेंस मांगी जाती है कि आपकी जो चॉइस है वो क्या है, मतलब पहली प्रेफरेंस पे आप किसको रखना चाहते हो। वैसे बहुत सारी पोस्ट है, तो 2-3 पोस्टों को मैं आपको नाम बता देता हूँ। जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर बखूबी आपने सुना होगा, और बाकी जीएसटी इंस्पेक्टर रहा, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर रहा, इसके लिए थोड़ा एक अलग एग्जाम भी होता है, वो भी बताऊंगा मैं आपको। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में होता है। बहुत सारी बड़ी बड़ी पोस्ट है, इसमें आपको फॉरेन जाने का भी मौका मिलता है और सैलरी बहुत हैंडसम मिलती है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं आगे कि एज लिमिट क्या है। देखो एक पोस्ट होती है ऑडिटर, अकाउंटेंट, यूडीसी, टैक्स असिस्टेंट और एसआई इन सीबीआई। इसके लिए जो एज लिमिट होती है वो होती है अपनी 18 से 27। ठीक है, और उसके बाद अपनी आती है जेएसओ की पोस्ट। जेएसओ देखो एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम होता है उसके साथ एक जेएसओ का भी एग्जाम होता है। एसएससी सीजीएल का और जेएसओ का जो एग्जाम है स्टैटिस्टिक्स का, इसके लिए एक अलग से एग्जाम होता है। दोनों का स्कोर कंबाइन करके आपको जेएसओ की पोस्ट पर रिक्रूट किया जाता है। ठीक है, तो जेएसओ की पोस्ट जो काफी रिप्यूटेड पोस्ट है, ये 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है, 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है। ये बहुत टॉप लेवल की पोस्ट है, मतलब सेकंड टॉप लेवल की पोस्ट है एक तरह से यूं मान के चलो। ठीक है, जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर का भी अच्छा खासा ग्रेड पे होता है। और आगे बताता हूं मैं आपको, जेएसओ की पोस्ट के लिए 18 से 32 एज होती है, 18 से 30। बाकी सारी जितनी भी पोस्ट है एसएससी सीजीएल एग्जाम में, वो सारी पोस्ट की जो एज लिमिट है वो 1830 है। बाकी कैटेगरी वाइज थोड़ा थोड़ा एज रिलैक्सेशन मिलता है, बाकी आप एज रिलैक्सेशन अपनी कैटेगरी वाइज गूगल पे सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो मैं जनरल के हिसाब से आपको चीजें बताना पसंद करता हूँ। ठीक है, बाकी आप देख लेना। एग्जाम पैटर्न बताता हूँ मैं आपको। देखो एग्जाम पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने से पहले उसका पैटर्न समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके पैटर्न के अनुसार ही अपने को मेहनत करना पड़ता है, तब जाके कोई एग्जाम अपना अच्छे से क्लियर होता है। उसके लिए प्रॉपर स्ट्रेटेजी अपने को कैसे बनानी है, क्योंकि जैसे मान लो कोई 3 ही सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहा है, चौथे की कर ही नहीं रहा है, उसको आइडिया नहीं कि चौथे में क्या होगा, तो इस तरीके से अपना सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अपने को सिलेक्शन लेना है तो चारों सब्जेक्ट, 4 आ रहे हैं या 5 आ रहे हैं, वो सारे सब्जेक्ट अपने को कवर करने पड़ेंगे। इवन वो सब्जेक्ट भी अपने को कवर करने पड़ेंगे जो क्वालिफाइंग इन नेचर है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में मेन एग्जाम में बहुत ज़्यादा स्कोर कर दिया, लेकिन क्वालिफाइंग में अपन फेल हो गए, तो वहाँ भी अपना जॉब का चांसेस नील हो जाता है। ठीक है, एसएससी सीजीएल का जो पैटर्न है आज आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी किस तरीके से एसएससी सीजीएल एग्जाम कंडक्ट होता है, कैसे पोस्ट रिक्रूट होती है। मैं लगभग आपको अप्रोक्स आइडिया भी दे देता हूँ किस तरीके से आपको मार्क्स लेके आने हैं। तो देखो एसएससी सीजीएल का सबसे पहले होता है प्री एग्जाम में 4 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। 4 सब्जेक्ट आते हैं, चारों के 25-25 क्वेश्चन आएंगे, 25-25-25-25। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो ऐसे करके 50-50-50-50 नंबर के पेपर होंगे। ये टोटल मिला के 200 नंबर हो जाते हैं और 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। ये आपको 1 घंटे में करने पड़ेंगे। बात को समझ रहे हो आप? आपके पास 60 मिनट होते हैं और आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, मतलब 1 मिनट से भी कम टाइम आपको मिल रहा है। एवरेज जो स्पीड आपकी होनी चाहिए 30 सेकंड होनी चाहिए कोई भी क्वेश्चन, मतलब एवरेज सारे क्वेश्चंस को करने की, तब जाके आपका ठीक ठाक स्कोर आता है। ठीक है, अब देखो ये जो प्री एग्जाम है, ये जो 200 नंबर का एग्जाम होता है, 100 क्वेश्चन इसमें आते हैं 1 घंटे में। ये प्री एग्जाम क्वालिफाइंग इन नेचर है। पहले ये इसके भी मार्क्स जुड़ते थे, लेकिन ये भी क्वालिफाइंग इन नेचर कर दिया है। और जैसे कोई बंदा पूछे कि मेरे को इसमें लगभग कितना स्कोर करना पड़ेगा 200 में से, तो ये आप जो टारगेट लेके चल रहे हो उसमें आपका टारगेट होना चाहिए 140+ तो मेरे को लाने ही पड़ेंगे, क्योंकि कट ऑफ
140 के अराउंड ही जाने लगे। ये जनरल के पर्सपेक्टिव से मैं चीज़ें बता रहा हूँ। कोई ST/SC वाला है या OBC वाला है उसको भी मैं बोल रहा हूँ कि आप 140 प्लस ही लेकर चलो, इतनी तो कट ऑफ जाएगी ही जाएगी, जैसे जिस तरीके से कंपटीशन का दौर है। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग क्या है, इसमें नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 है। मतलब जैसे 2 नंबर का आप क्वेश्चन करते हो तो एक क्वेश्चन सही होने पर तो आपका 2 नंबर मिलता है आपको, और एक क्वेश्चन गलत हो गया तो आपको 0.5 मार्क्स कट जाता है एक तरीके से, ठीक है। जब ये एग्जाम आपका क्लियर हो जाता है, जैसे कि आपने मान लो 140 प्लस स्कोर कर दिया, कट ऑफ जो भी गई हो आपने क्वालिफाई कर दिया है प्री, तो उसके बाद आपका मेंस एग्जाम होता है। मेंस के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। देखो मेंस में जो नेगेटिव मार्किंग है अभी थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया है, पहले पैटर्न अलग था, लेकिन अभी पैटर्न अभी वाला ज़्यादा अच्छा पैटर्न है एक तरह से, मान लो पहले वाले से अच्छा पैटर्न अभी है। इसमें क्या है, सभी इक्वल हो गए हैं, कोई भी आगे पीछे नहीं है, कोई कमजोर बंदा है, कोई नया है, कोई पुराना है, सारे लगभग इक्वल हो गए हैं, ठीक है। क्योंकि पहले क्या है, मैथ्स वाले मजे ले जाते थे, अभी ऐसा नहीं है, अभी सबको लगभग इक्वल इंपॉर्टेंस मिला हुआ है। हाँ, एक और चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि ग्रेजुएशन में, एसएससी में ग्रेजुएशन का कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप मैथ्स बैकग्राउंड से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो, बायोलॉजी से हो, कोई बैकग्राउंड की लिमिट नहीं है। आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हो तो आप ये एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। तो आ जाते हैं अपन मेंस वाले पैटर्न पर, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है, सेक्शन ऐसे बने होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3, इस तरीके से ये अपना पेपर 1 का पैटर्न है। मतलब एसएससी सीजीएल का जो मेन पेपर है, मेंस वाला यही वाला है, ठीक है। बाकी अलग पोस्ट के लिए है। तो अभी ये वाला देखो आप, ये पैटर्न क्या है, मेंस का पैटर्न। जब आप इसमें क्वालिफाई हो जाते हो उसके 1-2 महीने बाद आपका ये वाला एग्जाम कंडक्ट करवाती है एसएससी। तो इसमें क्या होता है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 में ये डिवाइडेड होता है। सेक्शन 1 है उसमें मैथ्स और रीजनिंग आती है, और 30 क्वेश्चन इसमें मैथ के आते हैं, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं। हर क्वेश्चन 3-3 नंबर का होता है, तो ये 90 मार्क्स के हो जाते हैं, और टोटल इनका 180 मार्क्स वेटेज हो जाता है। और इसके लिए आपको मात्र 1 घंटा मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है, मात्र 1 घंटा आपको इसके लिए मिलेगा। और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है 1/3 है। इधर कहीं भी जाओ आप, इस जो पेपर 2 का जो ये पैटर्न है, इसमें सब में नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, ठीक है। फिर आ जाते हैं अपन सेक्शन 2 में। तो देख लो, मैथ और रीजनिंग आपको इतनी बढ़िया होनी चाहिए कि 30 क्वेश्चन आपको, मतलब 60 क्वेश्चन, एक एवरेज आपको टाइम मिल रहा है 1 मिनट का, ठीक है। 1 मिनट का एवरेज आपको टाइम मिल रहा है एक क्वेश्चन करने को, और क्वेश्चन बहुत बढ़िया लेवल से आते हैं मेंस में, ठीक है। तो प्रिपरेशन आपकी काफी अच्छी होनी चाहिए। सेक्शन 2 में अपन देख लेते हैं इंग्लिश और जीके। देखो अभी के टाइम पे एसएससी को क्वालिफाई करने के लिए इंग्लिश का रोल काफी ज्यादा हो गया है। इंग्लिश यहाँ पे 25 क्वेश्चन तो यहाँ पे आते थे, और यहाँ पे जो मेंस है जिसके बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होता है, फाइनल सिलेक्शन में प्री के मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, फाइनल सिलेक्शन में ओनली मेंस के मार्क्स जुड़ते हैं। तो मेंस में इंग्लिश का जो वेटेज है काफी ज्यादा है। मेंस में इंग्लिश के 45 क्वेश्चन आते हैं, 45 × 3 = 135 मार्क्स की आपकी इंग्लिश आती है, ठीक है। और इधर जीके आपके 25 क्वेश्चन आते हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन होता है, और नेगेटिव मार्किंग अपने पास 1/3 होती है, ठीक है। तो टोटल अपने 75 मार्क्स की जीके आती है। क्वेश्चन के हिसाब से याद रखो आप, 45 क्वेश्चन अपने इंग्लिश के आएंगे, 25 जीके के आएंगे, 30 मैथ्स और रीजनिंग के आएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है अपना सेक्शन 3। सेक्शन 3 में क्या होता है, देखो इनके लिए 1 घंटा, इनके लिए भी 1 घंटा मिलता है अपने को। और ये जो कंप्यूटर वाला पार्ट है, इसमें क्या होता है, ये वाला है कंप्यूटर वाला पार्ट, ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। अभी क्या है, कंप्यूटर का दौर है, तो कंप्यूटर कंपलसरी कर दिया है, कोई भी ज्वाइनिंग अपनी होगी तो कंप्यूटर पे ही सारा काम अपना होता है, इसलिए कंप्यूटर कंपलसरी कर दिया। और इसमें जो पेपर होता है उसमें 20 क्वेश्चन आते हैं, 3-3 नंबर का एक मार्क्स होता है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, और 15 मिनट का अपने को टाइम मिलता है, ठीक है। 60 मार्क्स का पेपर होता है। और मैं आपको एवरेज अगर बता के चलूँ कि आपको कितना लगभग क्वालिफाई करने के लिए, जैसे आप सेफ खेलना चाहते हो कि मेरे इतना मतलब 100% क्वालिफाई होना चाहिए, तो आपको 30 प्लस का टारगेट लेकर चलना पड़ेगा कंप्यूटर में। कंप्यूटर को भी बहुत अच्छा आपको करना पड़ेगा, ठीक है। टोटल 390 नंबर का अपना मेंस होता है, यहाँ पर 390 नंबर का अपना मेंस होता है, जिसमें ये कंप्यूटर को हटा देना आप, देखो 180 और 210, ये देखो ये 180 मार्क्स हो गए, ये अपने हो गए 210 मार्क्स, ये टोटल अपने 390 के बराबर ये अपना टोटल मार्क्स हो गए। इसके बेसिस पे आपके जो मेरिट लिस्ट है वो जनरेट होती है, और इसी के बेसिस पे आपको पोस्ट मिलती है, ठीक है। कंप्यूटर क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स लास्ट में जुड़ते नहीं है, बस क्वालिफाइंग बच्चों के ये मार्क्स के बेसिस पे अपना पोस्ट अलॉट हो जाता है, ठीक है। प्रेफरेंस भी उसी टाइम पर भरा ली जाती है, जब सिलेक्शन मतलब मेरिट लिस्ट आती है उससे पहले ही पोस्ट प्रेफरेंस भरा ली जाती है, ठीक है। उसके बाद आपको जैसे ये यहाँ तक हो गया, ये आपका कंप्यूटर वाला पार्ट है, ठीक है। कंप्यूटर वाला पार्ट आपका, ये सारे पेपर एक साथ ही हो जाते हैं आपके, ठीक है। 1 घंटा और ये अपना 15 मिनट का सेक्शन, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, आपको थोड़ा सा ब्रेक मिलता है, 1 घंटे का जो भी मिलता है आपको वो ब्रेक मिलता है। उस ब्रेक के बाद आपका टाइपिंग का टेस्ट होता है। इसमें जो स्पीड आपकी चाहिए होती है 27 वर्ड पर मिनट चाहिए होती है, जो कि बहुत नॉर्मल स्पीड है। आप 1-1.5-2 महीने भी प्रिपरेशन करोगे, सारी चीजें मैं आपको क्लियर करूंगा धीरे धीरे कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि बोर्ड इसीलिए लेके आया हूं मैं, ठीक है। तो क्या होता है, इसमें जो आपकी जो स्पीड है 27 प्लस मांगी जाती है, 15 मिनट तक आपको टाइपिंग करनी पड़ती है 27 प्लस की स्पीड से। और इसके लिए आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम आपका जो घर पे जो स्पीड होना चाहिए वो 40 प्लस होना चाहिए, तब जाके आप सेफ रहोगे, क्योंकि टाइपिंग में भी फेल हो गए तो फिर आपका पोस्ट अलॉट नहीं होगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद क्या होता है भाई, यही है मेन एसएससी का जो मेन जो पोस्ट होती है, जो 50 प्लस पोस्ट मैंने बताई है, वो सारी इसी पैटर्न पे कवर हो जाती है, टाइपिंग तक इसका खेल खत्म हो जाता है। लेकिन एसएससी 2 और पोस्ट पर एग्जाम कंडक्ट करवाता है एसएससी के साथ ही, मतलब एसएससी का ये स्कोर जोड़ के 390 नंबर वाला, और ये जेएसओ का स्कोर, ये जेएसओ जैसे जेएसओ वाली पोस्ट मैंने बताई थी आपको ऊपर, जेएसओ वाली ये वाली स्टैटिस्टिक, इसके लिए स्टैटिस्टिक का एक अलग एग्जाम होता है, स्टैटिस्टिक का अलग से एग्जाम होता है, जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर के, और 200 मार्क्स टोटल होते हैं, और इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। वैसे कि वैसे ही AA का
पेपर होता है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर इन सीएजी का, तो इसके लिए भी 100 क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स के आते हैं, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहती है, 200 मार्क्स का टोटल पेपर होता है। मैंने भी दिया था ये डब्ल्यू का, क्योंकि और एक और बात बता देता हूँ मैं आपको। देखो क्या होता है, एसएससी की जो नॉर्मल पोस्ट है उसके लिए प्री की जो कट ऑफ जाती है वो अलग जाती है, जेएसओ के लिए एक पोस्ट अलग जाती है, ये कट ऑफ अलग जाती है, और जो डब्ल्यू का एग्जाम है उसके लिए भी कट ऑफ प्री की अलग जाती है, मतलब अलग अलग टाइप से शॉर्ट करते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि किस एग्जाम की कितनी कट ऑफ जाती है, मैं आपको अप्रोक्स आइडिया दे देता हूँ कि जो नॉर्मल पोस्ट है, नॉर्मल जो जितनी भी पोस्ट है एसएससी की, उसके लिए जो कट ऑफ जाती है 140 प्लस जाती है, डब्ल्यू की थोड़ी और ऊपर जाएगी, और जेएसओ की सबसे ऊपर जाती है। जेएसओ की पोस्ट काफी कम आती है, और जेएसओ की जो कट ऑफ है ना बहुत हाई फाई जाती है, मतलब कुल मिला के। और जेएसओ की जो पोस्ट है काफी रिपीटेड पोस्ट भी, मैंने बता दिया आपको 4600 ग्रेड पे है। और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर इन सीएजी ये जो पोस्ट है ये 4800 ग्रेड पे की पोस्ट, सबसे हाईएस्ट ग्रेड पे वाली जो पोस्ट है यही है। मान लो 70-80 प्लस आपकी तनख्वाह होगी इसमें, ये मतलब ये है। मैं पिछली बार मतलब 2022 में जब मैंने एग्जाम दिया था तो उसमें मैं 5-6 नंबर से इसमें रह गया था डब्ल्यू में, तो ऐसा ही हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिपरेशन कैसे करनी है डब्ल्यू की वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको लगभग चीज़ें समझा दी है कि जेएसओ का जो पेपर होता है उसमें स्टैटिस्टिक का अलग एग्जाम होता है, 100 क्वेश्चन 2 नंबर 1/4 नेगेटिव मार्किंग और 200 मार्क्स की अलग से पेपर होता है। इन दोनों का कंबाइंड होकर जेएसओ की पोस्ट पे अलॉट होता है, और डब्ल्यू का और इसका दोनों का मिला के डब्ल्यू का वो होता है। तो प्री में जो डब्ल्यू की कट ऑफ क्लियर करेंगे वही डब्ल्यू का एग्जाम देंगे, प्री में जो जेएसओ की कट ऑफ क्लियर करेंगे वही जेएसओ का एग्जाम दे पाएंगे। जिसके जेएसओ का क्लियर है सबसे हाईएस्ट वाला तो वो सारे एग्जाम लगभग दे सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से एसएससी सीजीएल का पैटर्न मैंने आज आपको समझाया है। और जैसे कुछ टॉप पोस्ट मैंने आपको बता दी, इनकम टैक्स ऑफिसर जिसका नाम चलता है सबसे बढ़िया वही पोस्ट है, और उसमें कोई हाइट वगैरह का क्राइटेरिया भी नहीं है। फिजिकल जो क्राइटेरिया है उसका भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, और भी जितनी भी छोटी छोटी बातें हैं जो आपको जाननी जरूरी है एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान ही, वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है, जानकारी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो लाइक जरूर करना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। एसएससी वाला विष्णु अगेन आपका धन्यवाद करता है, ठीक है।